अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प जो है फैसला लेके आए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। 21/10/2024 की जजमेंट है। जस्टिस अनमार हुसैन साहब और जस्टिस आसिम हफीज़ साहब जो है, ये डिवीजन बेंच का फैसला है। अब ये क्रॉस जो है, दो दावे थे, दो जो एक खारिज हुआ है और एक जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, और मतलब जो है डिक्री हुआ है और उसके ख़िलाफ़ क्रॉस अपील्स हुई हैं और वो ऊपर आई हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जो फैसला है। अच्छा, एक नीचे जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये टोटल लैंड जो थी बड़ी कीमती जायदाद थी, 15 कनाल 17 मरले का जो सौदा था, उसमें एग्रीमेंट हुआ। तामील मुख्तस का दावा किया गया एक पार्टी से की तरफ से, दूसरी तरफ से दावा किया गया कैंसलेशन का, ठीक है, डिक्लेरेशन का, कि ये जो है वो ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, सिर्फ से फ्रॉड की बेस के ऊपर हुआ है। मैंने अपनी ज़मीन बेची नहीं है और मैंने कोई रकम वसूल नहीं की, एग्रीमेंट जो है वो जाली है और फ्रॉड से मेरे साइन करवाए गए। ठीक है, और इसमें जो है वो अब दो तीन पॉइंट्स हैं कि मतलब एक तो पेमेंट जब हुई है उस वक़्त जो एग्रीमेंट हुआ है, उस वक़्त के बाद दो तीन और पेमेंट्स हुई हैं जिनकी रसीदें दी गई। उसके ऊपर नीचे जो गवाह डाले गए, जो पेमेंट है वो अब वो एग्रीमेंट की बैक साइड पे नहीं करवाया गया, अलहदा से एक रसीद तैयार की गई। ठीक है, उसके जो नीचे दो गवाह थे उसमें से वो जो पेश हुए हैं, लेकिन वो क्रॉस के लिए नहीं आए, इन चीफ में आ गए, क्रॉस में वो नहीं आए। वो रसीद की पेमेंट की हद तक साबित हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर जो फिर साइन वेरिफिकेशन के लिए भी जो भेजा गया, और वो उसकी तरफ से था कि जी पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें देनी थी, आईडी कार्ड, उससे वेरीफाई करने थे उसके सिग्नेचर, तो वो पेश नहीं करना चाह रहा था। ऊपर से उसका स्टांस भी चेंज हुआ बंदे का जिसने बेची थी जगह, कि जी पहले वो कहता रहा कि जी वो स्पेशल अटॉर्नी देने के लिए मैंने जो है ना वो साइन वगैरह मेरे से करवाए गए, खाली पेपर ब्लैंक पेपर पे करवा लिए गए साइन अंगूठे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आगे स्टांस किया कोई जो मीटर शीटर का या कोई और कोई डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए मेरे से साइन सून करवाए, वो कंट्रडिक्शन आ गई उसकी। उसके अलावा जो पेमेंट की हद तक जो नीचे से दावा डिक्री हुआ था तामील मुख्तस का और कैंसिलेशन का खारिज हुआ था, लेकिन जो है उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो थोड़ी सी आ रही थी। रसीदें जो हैं वो एक्नॉलेज की गई थी, उसकी हद तक उन्होंने कहा कि ठीक है पेमेंट होगी। लेकिन हाई कोर्ट में ये मैटर जब आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रसीदें हैं ये प्रूफ नहीं हो सकी, एग्रीमेंट साबित हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो दो तीन पेमेंट्स हुई हैं और वो 3-4 करोड़ की पेमेंट्स, मतलब कोई 1,55,00,000 है, 1 करोड़ कुछ है, ऐसा करके टोटल वो कुछ जो 3-4 जो रसीट्स हैं उनकी जो पेमेंट है उसकी हद तक साबित नहीं हो सका। उसके बाद उसके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुई हैं डॉलर्स में, उन्होंने जो ट्रांसफ़र की है बाहर से जो पेमेंट, वो साबित हुई भी है। ठीक है, उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन जो है वो अब रसीद के नीचे दो गवाह थे, उसका जो वो मतलब एग्रीमेंट के बाद कुछ अरसे बाद जो पेमेंट हुई है उसका दोनों गवाह का पेश होना ज़रूरी है। जैसा आपको पता है मार्जिन विटनेसेस जो एग्रीमेंट टू सेल के हैं वो पेश हों तो साबित होता है वो, ठीक है, एग्रीमेंट। इसी तरह वो रसीद जो हुई है उसका जो पेमेंट दी गई है उस वक्त जो दो गवाह मेंशन ज़रूर किए गए नीचे, लेकिन आया कि उन्होंने आके बयान दिए हैं, उनके ऊपर क्रॉस हुआ कि नहीं, इन चीफ करा के वो गायब हो गए। अब जब इन चीफ के ऊपर क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। इस वजह से वो जो अमाउंट जो बाद में दी गई रसीद की वो भी डाल दी हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा नहीं, वो भी पे करें, दावा आपका बिल्कुल डिक्री हो गया, ठीक है, और जो तामील मुख्तस का दूसरा दावा खारिज हो गया, आपने सौदा किया है, ठीक है, पेमेंट दी है, लेकिन अमाउंट मज़ीद इतनी और जमा करा के तो फिर आप ये सारा मुकम्मल कर सकते हैं। वो रसीदों की हद तक उनको पेनल्टी ठल गई, वो हो सकता है उन्होंने पेमेंट दी हो लेकिन जो है वो साबित नहीं कर सके उनका। अब देखें कि बयान हुआ है उसके ऊपर राइट क्लोज हो जाए दूसरी पार्टी का, वो जरा ना करे, बार बार मौके दिए गए हैं, तो वो फिर उसकी एविडेंशरी वैल्यू है उस स्टेटमेंट की। लेकिन अगर उसके ऊपर क्रॉस के लिए वो दोबारा गवाह आए ही ना, चीफ करा के गायब हो जाए, अगली डेट पे वो बार बार मौका दिया गया है तो वो क्रॉस के लिए ना आए, तो फिर उसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। तो उस रसीद की हद तक वो पेमेंट जो साबित नहीं हो सकी, वो जैसा हमने डाल दी डिवीजन बेंच में, और बाकी जो है वो निचला ऑर्डर जो है वो ठीक रहा है। वो मतलब वही जो मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा बस, बाकी जो निचला डिसीजन ही अपहेल्ड कर दिया।